देख लो, ये पूरा है यहाँ पर इनका सी फूड मार्केट। पूरा बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है। इसके अंदर अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग एनिमल हैं, अलग अलग रेट है, सबके रेट बोर्ड लगे हुए हैं। बाकी अगर आप आओ तो मैं लोकेशन बता दूं। तो आज इस हॉस्टल से हमको चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि ये शहर से बहुत ज़्यादा दूर है और यहाँ पर कुछ है नहीं ज़्यादा, तो मैं यहाँ से चेकआउट करूँगा। अपना सामान वगैरह रखा हुआ है। अभी ग्रैब ड्राइवर आएगा और ग्रैब ड्राइवर के साथ हम लोग सिटी सेंटर में एक हॉस्टल लिया है, वो सिटी सेंटर के हॉस्टल में चलेंगे। तो है दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। यहाँ पर ये देखो, ये हमारा पूरा बैग लग चुका है। ये हॉस्टल है, वो किचन है पूरा। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सिटी सेंटर हॉस्टल में, और ये थोड़ा बाहर था, मतलब एयरपोर्ट के पास था, मतलब बहुत बाहर था ये हॉस्टल सिटी से। तो मैं अब बीच सिटी सेंटर में जा रहा हूँ ताकि वहाँ पे और जो चीज़ें हैं उनको देख सकूँ। और यहाँ पर जो है शांति ज़्यादा थी तो मैंने ये हॉस्टल लिया था। और यहाँ पर अगर देखोगे ना, अभी थोड़ी देर में ग्रैब ड्राइवर आएगा, क्योंकि ये लोग नाम लिया, भाई साहब आ गए जल्दी से, और अभी चलते हैं। तो बात क्या है कि मैं अभी हफ्ते भर से दनांग सिटी में हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से, ये देखो अभी एक घाव सूखे है, तो एक्सीडेंट के बाद से मैं दनांग में ही हूँ। और अभी सिटी सेंटर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी एक भी मार्केट नहीं देखे हैं, कुछ भी नहीं देखा है मैंने अभी यहाँ पे सी फूड मार्केट। क्योंकि दनांग जो है ना बिल्कुल बीच पे है, जैसे हमारा गोवा है ना बिल्कुल कोस्टल एरिया में है ना, वैसे ही इनका दनांग जो है ना बिल्कुल कोस्टल एरिया में है। तो इनके सी फूड मार्केट बहुत बड़े होंगे, तो सी फूड मार्केट मुझे यहाँ का देखना है और वही इस वीडियो में मैं दिखाऊँगा। बड़े मज़े आएंगे। अभी पता है, पैसे बचाने के लिए मैंने ग्रैब करी है बस स्टॉप तक। अब इस बस स्टॉप से मैं सिटी सेंटर तक जाऊंगा सिर्फ 8,000 डोंग में। आप भी यही किया करो, क्योंकि पता है सिर्फ 8,000 डोंग में बसेज आपको 10 किलोमीटर तक भी छोड़ सकती है, बल्कि ग्रैब आपसे बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकता है इसके लिए। मेरे ख्याल से तो आपको बस ही लेनी चाहिए। बाकी देखो कितनी देर में बस आती है और हम सिटी सेंटर पहुँचते हैं। तो ये लो भाई साहब, ये आ गई अपनी वैन, और ये सिटी बस है यहाँ की, सिटी वैन। ये हमको लेके जाएगी। ये देखो 6 किलोमीटर बस 6,000 डोंग, यानी कि 24 रुपये। अगर मैं ग्रैब से आता ना तो यहाँ पे मेरे 150 या 200 रुपये खर्च हो जाते, लेकिन यहाँ पे 6 किलोमीटर के सिर्फ इन्होंने सिर्फ 24 रुपये लिए हैं, वो भी वैन से। तो कोशिश करो ग्रैब बस स्टॉप तक बुक करो और बस स्टॉप से बस लेके आ जाओ। तो ये सबसे सस्ता माध्यम है ट्रैवल करने का यहाँ पे। और अभी मैं यहाँ सिटी सेंटर क्यों आया हूँ ये मैं बताना शायद भूल गया था, क्योंकि मुझे यहाँ के सी फूड मार्केट देखने हैं। सी फूड मार्केट यहाँ के मतलब औसम है, जो मैं दिखाना चाहूँगा। सो फाइनली हॉस्टल में चेकआउट हमने कर लिया है और अभी मैं बीच पे घूम रहा हूँ, क्योंकि सी फूड मार्केट मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या लगता है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ये कहता है कि जो सी फूड मार्केट होगा ना वो बीच के पास होगा, क्योंकि समुंदर से जैसे ही जानवर कलेक्ट करेंगे ना, और समुंदर के पास ही सी फूड मार्केट लग सकता है। तो इसीलिए मैं समुंदर के जो है ना वो बीच पे घूम रहा हूँ कि कहीं मुझे सी फूड मार्केट दिख जाए, मैं देखूँ कि भाई क्या क्या जानवर पकड़ते हैं ये लोग। बाकी ये देखो, ये पीछे बीच है और पानी आ गया यार। एक तो ये मैंने हफ्ते भर से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है और आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये पानी आ गया है। देखो पानी बरस रहा है चारों तरफ। समुंदर में तूफान आ रहा है। तूफान मतलब तूफान तो नहीं कह सकते, समंदर में बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा। और ये देखो, अभी मैं सी फूड मार्केट ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे सी फूड मार्केट मिल जाए कि आखिर ये लोग खाते क्या हैं यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो है ना लाइफ गार्ड बैठे हुए हैं। ये सारी बिल्डिंग है दनांग की, मैं तो ये बताया ही नहीं शायद। मैं दनांग में हूँ, वियतनाम के। और ये जो सारी शिप्स हैं वहाँ पे, ये जो शिप्स खड़ी हुई हैं वहाँ पे, वो दिख रहा है ना, वो एक लार्ज, वो एक कंटेनर शिप है। वो कंटेनर लेके आ रहा है यहाँ पे, बिजनेस कंटेनर जो भी होंगे। लेकिन आई थिंक उसको वहीं रोक लिया जाएगा, क्योंकि बीच पे तो नहीं लाने देते होंगे शिप जो भी है। और ये जो बोट दिख रही है ना, ये मछलियों के लिए होती हैं, मतलब इससे मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। बाकी ये समुंदर है और लिखा भी हुआ है डोंट स्विम। आप वो रेड लाइन देख रहे हो ना, वो रेड झंडी वहाँ पे चल रही है। वो रेड झंडी का मतलब है कि उसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि पानी कभी भी आ सकता है। देख रहे हो आप, लहरें कितनी वायलेंट हो रही हैं, देख लो भाई साहब। और लोग कहाँ तक हैं, वो देखो वो रेड लाइन वहाँ पे एक और लगी है ना, उसके अभी आगे नहीं जाना। ये येलो लाइन है, यानी कि ये इसके पीछे रहना है अगर सेफ रहना है तो। और बाकी ये देखो भाई साहब, समुंदर अभी तो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, लेकिन समुंदर यहाँ तक आया था। ये देखो रात में तो कुछ समुंदर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कहीं भी कभी भी आ सकता है।
सो सी फूड मार्केट में अभी जस्ट मैप पे सर्च कर रहा था, तो मैप पे सर्च करके बता रहा है यहाँ से 500 मीटर दूर है। तो चलो चलते हैं सी फूड मार्केट। तो फाइनली यार हम आ गए हैं यहाँ पे सी फूड मार्केट में। भाई बहुत शानदार होने वाला है। मेरे तो भाई देख के ही होश उड़ गए, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है ऊपर से, और ये जो है ना ये इनका सी फूड मार्केट है। ज़रा देखो आप, अभी मैं बहुत सही टाइम पे आया हूँ क्योंकि रात में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा रात में, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल सही टाइम चुना है इसके लिए। ये देखो आप लोग, पता नहीं कितनी वैरायटी के समुद्री जानवर हैं इसके अंदर। ये देखो पूरा भाई भरा हुआ है, और इस सब में रेट लगे हुए हैं ऐसे। ये देखो यहाँ पर ये रेट लगे हुए हैं, यहाँ से खरीद सकते हो। ये देखो ये समुंदर है, यहीं से पकड़ के लाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं इन सब चीज़ों को। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सबसे महंगा है यहाँ पे। सबसे महंगा तो नहीं कह सकता हूँ, ये देखो इसका प्राइस खुद देखो यार, 3 मिलियन यानी कि 30 लाख रुपए केजी है, यानी कि 30 लाख यानी कि लगभग 10,000 रुपये किलो। तो ये केकड़े हैं, लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या है। इसका प्राइस भी मतलब 10,000 रुपये प्रति किलो है। ये पता नहीं, ये देखो ये सांप है, सांप खा रहे हैं यहाँ पे लोग। ये देखो ये मछली तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रही है, ये कितनी पतली मछली है भाई साहब, इसमें तो मांस ही नहीं है बिल्कुल, ये तो बस डली हुई है। ये मछली तो भाई बिल्कुल पत्ते जैसी है, मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा उसके अंदर है क्या, बट है तो मछली। अब हमें पता है, हमें इंडिया में अगर मछली देखनी है या समुद्र के जानवर देखने हैं ना, तो एक्वेरियम जाओ। इन्हें अगर मछली या समुद्र के जानवर देखने हैं ना, इनको पैसे भी नहीं देने, बस आराम से मार्केट आ जाओ, मार्केट में देख लो सारी चीज़ें। अब मुझे तो इनके नाम ही नहीं पता, इतनी सारी वैरायटी है यहाँ पे। नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये देखो जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ना ये वियतनामीज़ में लिखा हुआ है। ये तो बहुत महंगी है, 4 मिलियन की है, 4 मिलियन 4.5 मिलियन एक्चुअली। ये जो मछली देख रहे हो ना, ये वाली मछली, ये मछली लगभग 15,000 रुपये प्रति किलो है। 15,000 रुपये प्रति किलो भाई साहब, कितनी महंगी मछली है ये। पता है आपको, यहाँ पे लोग ये सब चीज़ें खाते हैं, इसके अंदर से पता है जानवर निकलता है, ये सीपियों के अंदर से। ये जो सीपी है ना, इसके अंदर कोई जानवर होगा, और उस जानवर से मतलब इसको उबाल के खा जाते हैं आके लोग, बस नमक डाल के। और यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी इस एरिया में है ना, ये मुझे लगता है सीपियों का एरिया है पूरा, ये देखो, और वहाँ जानवरों का है। अब देखो मैं तो लॉबस्टर वगैरह खाता नहीं हूँ, मुझे लगता है ये लॉबस्टर ही है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में ये क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। अगर आपको सी फूड पसंद है ना, तो मुझे ये बताओ ये क्या चीज़ है। और ये भी मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे तो सारे लॉबस्टर ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ के नाम इसमें है, इसका नाम टॉम हुन शांग, और इसका नाम है टॉम हम टायो। भाई समुद्र में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी है, हमने तो कभी देखी नहीं थी। ये मुझे लगता है ये झींगा है, या प्रॉन या श्रिम्प बोलते हैं इसको शायद। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता इसके बारे में, अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताओ। इतनी ज़्यादा समुद्री वैरायटी, वो भी खाने के लिए भाई साहब। ये लोग इन सारी चीज़ों को खाते हैं। और ये देखो ये मुझे ऑक्टोपस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ऑक्टोपस नहीं कह सकते, क्योंकि ऑक्टोपस के सर छोटा होता है, उसके जो हाथ होते हैं ना वो बड़े होते हैं, लेकिन ये तो मुझे ऑक्टोपस नहीं लग रहा है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, सबसे बढ़िया चीज़ ये देखो ना, ये यहाँ पे जो भी हैं झींगे वगैरह हैं, जो कि ऑब्वियसली मतलब बहुत महंगे तो हैं यार, 10,000 रुपये किलो है ये भी। इनको बोतल में बंद करके रखा हुआ है इनको, ये देखो ये बोतल में बंद है, लेकिन ये जो है ना ये तैर सकते हैं, ये बोतल में बंद। अब मुझे नहीं पता, शायद या फिर ये एक दूसरे को खा लेते हैं, काट लेते हैं, इसलिए इनको बोतल में बंद किया, या पता नहीं। ये देखो ये मछली भाई, ये तो पफर फिश लग रही है मुझे, जो बफर फिश ही लग रही है मुझे। ये देखो यहाँ पे इसका रेट, ये भी बहुत ज़्यादा महंगी है। ये बहुत कितने छोटी छोटी मछलियाँ हैं यार यहाँ पे, वाह यार, ये तो पूरा जू का टूर हो गया, एक्वेरियम हो गया पूरा। जब मैं केरला में था ना, तो केरला के बीच पे जब मैं था, एलेपी बीच पे, तो यार ऐसे जो केकड़े, ये जो केकड़े थे ना, ऐसे केकड़े बहुत सारे बीच पे दिखते थे, लेकिन यहाँ के बीच पे आपको एक भी केकड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि मोस्टली केकड़े यहाँ पर होते हैं। इनके मोस्टली केकड़े बीच से पकड़ के इसके अंदर होते हैं ऐसे कि, लेकिन केरला में ये आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। शायद केरला के लोग ये सब नहीं खाते हो। ओ भाई साहब, ब्लू केकड़ा, क्या बात है, ब्लू। लेकिन ये बहुत सस्ता वाला केकड़ा है, वो इससे महंगा है पिंक वाला। ये देखो ये मछली भाई कितनी डरावनी लग रही है, ऐसा लग रहा है ये सबको खा जाती होगी। कितनी डरावनी मछली है, लेकिन लोग ही इसको खा जाते हैं, क्या कर रहे हैं बेचारे। ये देखो ये भी अलग अलग जानवर हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये सब।
ये इनकी सब्जी मंडी है। जैसे हमारे यहाँ सब्जी मार्केट लगता है ना कि भाई ये सब्जी ले लो, ये वो सब्जी ले लो, यहाँ पर ये सब्जियों की तरह बिक रहा है। सबके प्राइस रेट लगे हुए हैं। अभी शाम को पता है यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे भीड़ नहीं है, क्योंकि मैं जानबूझ के दोपहर के टाइम पे आया हूँ। दोपहर के टाइम पे यहाँ पे लोग शॉपिंग करने नहीं आते। मैं रात तक यहाँ रुकूँगा, मैं दिखाऊँगा रात में कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे ख़रीदने के लिए लोगों की। ये सब जिंदा हैं, ये सब जिंदा हैं, ये देखो। लेकिन जब इनको लोग लेंगे ना तो वहाँ पे जहाँ इसको तोलते हैं ना, वो जो वोटिंग मशीन रखी हुई है वहाँ पे इसको काटा जाएगा और काट के देते हैं। अब ये मुझे नहीं पता, अगर पानी में डाला है तो ये भी चीज़ जिंदा ही होगी। ये पता नहीं क्या है यार, ये देखो, मुझे नहीं पता ये चीज़ क्या है, भगवान जाने। ये देखो, ये समुद्री कीड़े एक और तरीके के। मेरे तो लॉबस्टर जैसे ही देखो। इनका पता है एक चीज़ देखो, कलर अलग है और शेप सेम है। शेप देखो, शेप इसका शेप देखो, इसका शेप देखो। ये देखो, इसकी पीठ देख रहे हो ना, इसकी पीठ देखो, सेम ही है, बस कलर अलग है। तो मुझे सब लॉबस्टर ही लग रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रकार के। दिखने में सुंदर है, लेकिन लोग ये भी खा रहे हैं। ये भी 4 मिलियन का, यानी कि 40 लाख प्रति केजी। ये देखो, ये जरूर केकड़ा लग रहा है, बड़ा सा केकड़ा। ये भी ये देखो, इसके रेट लगे हुए हैं यहाँ पे 4 मिलियन, यानी कि 37 लाख, यानी कि 3 मिलियन और 7 लाख, 3 मिलियन 700 के। ये देखो, ये सेम केकड़े अब तो रिपीट हो गए ये जानवर। और बाकी ये सीपियाँ हैं, वो ऊपर भी लॉबस्टर हैं। ये चीज़ भूल गया मैं यहाँ। ये देखो, ये सीपियाँ, ये जो मछली है ना, इसके बारे में बता रहा था, ये इन्होंने सेपरेट कर दिया है। ये जो मछली है ना, इसकी 4 आँखें हैं, ध्यान से देखो अगर तो। ये देखो, 1 2, ये ऐसे नहीं रहती, 2 उस तरफ भी आँखें हैं इसकी। और ऑरेंज मैंगो उस तरफ है। मैंगो मछली लग रही है बिल्कुल, जैसे मैंगो का स्लाइस नहीं काट दिया हो वैसे ही स्लाइस है इसका। ये देखो, इसकी पूंछ कितनी लंबी है, ये देखो पूंछ कितनी लंबी है। ऊपर बुलबुलों की वजह से कैमरा में सही दिखता नहीं है। उस तरफ भी है कुछ, उस तरफ भी कुछ है, लेकिन ये देखो, ये मछली को अलग अलग करके रखा है। ये भी मतलब पतली वाली मछली है, स्लाइस वाली। उस तरफ भी देखो स्लाइस वाली है, ये तरफ, वो तरफ। और यहाँ पर ये देखो सीपियाँ वगैरह हैं, और यहाँ पर ये देखो ये लॉबस्टर वगैरह हैं। इनको बांध के रखा हुआ है। ये देखो QR कोड वगैरह लगा के जब ये उठाते हैं ना, क्योंकि ये काट सकते हैं उनके दांतों से। ये देखो उनके दांत है ना, ये उनके दांतों से काट सकते हैं हमको। यहाँ पे मुझे झींगे की बदबू आ रही है, यानी कि कोई श्रिम्प पका रहा है। श्रिम्प जब पकता है ना, इतनी गंदी बदबू आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो, यहाँ पर लॉबस्टर है, ये देखो इसका, ये देखो। भाई साहब ये भी चिल्ला रहे होंगे हमको जान दो यार, लेकिन इनको पकड़ के अब खाया जाएगा सिर्फ, इनका कुछ नहीं हो सकता। इसकी ये देखो आँख कैसी टुंडे सी निकली है बाहर की तरफ। तो ये भाई साहब केकड़े, क्यों केकड़े भाई साहब क्या कर रहे हो तुम अंदर? अब तो तुम बेटा धल लिए गए हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हारी मौत ही लिखी है यहाँ से आगे। देखो बेचारा भाई, ये सब अब भी भाई सब अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं ये सब। ये देखो सब ये केकड़े वगैरह, लॉबस्टर अलग अलग तरीके के, सब अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखो, ये जानवर कोई कैसे खा सकता है यार? ये कीड़े मकोड़े लग रहे हैं यार, ये कीड़े मकोड़े हैं ये। इनको लोग बड़े स्वाद से खा रहे हैं, वो भी इतना महंगा खरीद के। वो 7,000 रुपये किलो है, 7,000 रुपये किलो लोग इसको खा रहे हैं, 7,000 रुपये किलो में। तो और मुझे नहीं पता ये क्या चीज़, ये भी केकड़े से ही लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे दांत जो भी हैं, क्रैब, ये देखो, ये देखो, ये तो मुझे सांप लग रहे हैं। लीच होगी समुद्र की बड़ी वाली, लीच नहीं लग रही, क्योंकि सांप जैसा तो इसका मुंह है नहीं है, तो लीच ही लग रही है ये मुझे। ये देखो, नहीं लग रही है? आप बताओ मुझे कि ये लीच नहीं लग रही है? जैसे हमारे यहाँ छोटी सी लीच होती है, शायद समुद्र में इतनी बड़ी लीच होती हो। ये देखो, ये वही मैंगो वाली, मैंगो स्लाइस वाली मछली। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो ना, यहाँ पे इन लोगों ने इन मछलियों को एक टब में रखा है। वहाँ पर वही देखो, मैंगो स्लाइस वाली मछली अलग है, वो मछली अलग है, दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे वही मछली अलग है। ये देखो, ये वाली मछली तो टीवियों में, मैंने टीवी में बहुत ज़्यादा देखी है, एक्वेरियम में भी देखी है, लेकिन यहाँ पे ये खाने के लिए बेची जा रही है।
ये कैटफिश है क्या? मुझे अब इतना तो पता नहीं, लेकिन मूछे तो नहीं है, यानी ये कैटफिश नहीं है। ये मछली वगैरह सस्ता है, मछली यानी कि 7 या 21, ये 2100 रुपये किलो है बस। ये मछली है, मुझे लग रहा था ये कोई बड़ा जानवर होगा। ये देखो ये मछली, लेकिन किसी ने प्राइस टैग ही तोड़ दिया, वहाँ पे प्राइस टैग ही नहीं दिख रहा कि क्या प्राइस है इसका। ये जरूर, ये भी मछली देखो कितनी लंबी है, ये इसकी लंबाई देखो आप। ये मछली जो है ना यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ से शुरू होके वो गई वहाँ तक, इतनी लंबी मछली है ये। इसके बाद इसके गिल्स देखो कितने बड़े बड़े गिल्स हैं। हेलो 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 हेलो। ये भी 1.3 मिलियन की है। ये देखो जैसे मैंने वहाँ दिखाया था ना, वहाँ ये बोतल में बंद थे, यहाँ भी ये देखो ये बोतल में बंद है। ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये 1.5 ये 2.5 मिलियन की है ये। हेलो हाँ भाई, ये देखो मैं तो पता है यहाँ पे लोग यहाँ पे खाने के लिए आ रहे हैं। ये देखो मेरे पीछे जो लोग दिख रहे हैं ना, ये बस कस्टमर हैं, और मैं यहाँ पे बढ़िया अपना एक्वेरियम का टूर कर रहा हूँ कि मेरे लिए तो बढ़िया भाई साहब ये एक्वेरियम है, और मैं यहाँ पे समुद्र की जनजातियों को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ। चीज़ दिखाना है, एक मछली है जो मतलब सी हॉर्स जैसी दिखती है, सी हॉर्स, वो दिखाता हूँ। ये देखो ये रही, ये नहीं लग रही है सी हॉर्स जैसी? अब हालांकि है नहीं, मुझे भी पता है रियल में नहीं होते या होते भी हो, लेकिन ये देखो आप, ये सी हॉर्स जैसी नहीं लग रही है ये मछली। और बाकी तो सेम ही है। ये है इनका मार्केट, ये इनकी सब्जी मंडी का मार्केट है, और जिसमें सीपियों के रेट देखो ना, वहाँ पे वो बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारी सीपियों के रेट। मैं थोड़ा जूम कर दूँ, हाँ ये देखो यहाँ पे ये सारे रेट लिखे हुए हैं क्रैब के वगैरह के। और पता है अभी जो बंदा आया था ना, हेलो, तो यहाँ पे ये लोग पता क्या करते हैं, यहाँ से ही ख़रीदते हैं और अपने बढ़िया रेस्टोरेंट में बनाते हैं और यहाँ पे खाते हैं। और लेकिन ऐसा भी नहीं, ये जो मार्केट है ना ये पब्लिक है, कोई भी खरीद सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ना ये रेस्टोरेंट ही खरीदते हैं, क्योंकि जो ऐसा रेस्टोरेंट होता है ना बीच के पास बड़ा, वो अपना छोटा सा ऐसा ही एक्वेरियम वगैरह बना के रखते हैं, जो बेचते भी हैं, लेकिन मोस्टली अपने रेस्टोरेंट में खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ये पीछे रेस्टोरेंट है ना, वो मोस्टली वो बंदा जो था ना वो हाई कर रहा था, वो ग्रीन उसमें जो भी बोलते हैं उसको, तो उसमें जो पहना था ना, वो बंदा बोल रहा है वो यहीं से ख़रीदता है और अपने रेस्टोरेंट में जाके बनाता है। बाकी तो ठीक है, ये था पूरा इनका सी फूड का मार्केट टूर। अभी इनका सब्जी मंडी का मार्केट टूर मैं बनाऊंगा हो ची मिन में, लेकिन अभी तो अगर अपन कोस्टल एरिया में है, बीच एरिया में है, तो बीच एरिया में तो सी फूड मार्केट ही मिलेगा। तो सी फूड मार्केट देख के यार मेरा तो एक्वेरियम टूर हो गया फ्री में, बिना पैसों के। और ये लोग पैसे लेके, ये लोग जो है ना ये पैसे दे के यहाँ पे ख़रीदेंगे सामान और घर जाके बनाएंगे। ये जब ये पकाते हैं ना इन सारे समुद्री कीड़ों को, यार बदबू बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन देखने में तो वर्थ इट है। आप आओ तो यार इसका सी फूड मार्केट का टूर जरूर करना, क्योंकि आप नए नए जानवर देखोगे यहाँ पे और नई नई स्पीसीज़ को एक्सप्लोर करोगे कि भाई ये सब भी होता है समुद्र में, और मतलब इसका रेट ज़्यादा, इसका रेट कम है, मतलब देखने के लिए ही हो जाएगा। देखो मेरे पीछे ये फॉरेनर है, ये भी कुछ नहीं खरीदेगा, ये बस देखने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे लोग कुछ भी खाते हैं यहाँ पे। वो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिख के कि मैं सच बोल रहा था वो लॉबस्टर ही है या कुछ और है, अगर आप लोग सी फूड खाते हो। और प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। अभी 5 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे वगैरह चोट वगैरह बहुत ज़्यादा लग गई है, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं बस 1 हफ्ते से पड़ा हुआ था बस एक हॉस्टल में। कल से मैं फिर से हिचाइक चालू करूँगा। पिछली हिचाइक 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर की थी, जिससे मुझे काफ़ी चोट लग गई थी। निनबिन से लेके मैं आ रहा था यहाँ पे दनांग तक, तो मैं गिर गया था, एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था एक। बाकी तो बढ़िया है। कल मैं हो ची मिन जाऊँगा मेरा बोर्ड लेके, और मैं खड़ा रहूँगा, देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं भाई 1000 किलोमीटर की कल लिफ्ट लेने वाला हूँ, 1000 किलोमीटर की हिचाइक करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी शानदार होगी, काफ़ी खतरनाक होगी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बाकी आपकी मर्जी यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। ये देखो ये समुंदर पीछे, और ये यहाँ पर सी फूड मार्केट। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो मोटिवेट हो जाएंगे तुम्हारे दोस्त यार।